आज हम बात करेंगे कि आखिर आपका अवचेतन मन आपके शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित कैसे करता है और इसकी सहायता से कैसे आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वीडियो आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों का तीसरा भाग है। अगर आपने अभी तक पहले और दूसरे भाग को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप जागे हों या सोए, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़ों की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सोए हुए हों। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो निश्चित ही मशीन असफल हो जाएगी। आप शायद बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं और आप में बुरी तरह गुथी हुई हैं। हार्ट लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल, इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है और वह भी 24 घंटे। मान लें आप किसी सुपरसोनिक जेट लाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हों और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालते हैं। जब आप शरीर और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम करते हैं वह है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इसे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैवी विद्या को स्थापित करे। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समुचित कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें, यह आपके आदेश का पालन करके प्रक्रिया करेगा। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप अपने अवचेतन मन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या न करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और यह पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचार के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से वह बहता है, उसी तरह आपके जीवन सिद्धांत आपके विचार के प्रकृति के अनुरूप प्रभावित होता है। दावा करें कि आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रभावित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रभावित हो रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रक्रिया करेगा। जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको कहानी बताता हूं कि अवचेतन मन का उपचार सिद्धांत आंखों की रोशनी भी लौटा सकता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्म स्थलों में से एक दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का लुर्डेस है।
लुडेस के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु तंत्रिकाएं छिड़ और बेकार हो चुकी थी। लुडेस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाली कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वे देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रक्रिया की। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचार सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज को सच मानना। जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप ही हो जाती है। निस्संदेह मैडम बायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंखें बनाई थी निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाएं। दोस्तों, मैं एक पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वे बुरी तरह फैल चुके फेफड़ों के कैंसर से कैसे उबरे। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर यह चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया का जो विस्तृत वर्णन भेजा है उसे मैं आपके सामने रखता हूँ। दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेता था। मैं अपने शरीर से यह बोलकर खुद को शिथिल करता था, मेरे पंजे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे आमाशय की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है। लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को उन्नीद अवस्था में, दोस्तों उन्नीद का मतलब है नींद की अवस्था में पाता था। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वो आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका था। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो एक वह सामान्य स्थिति में करता है। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर देगा। उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस से लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे। टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर रखा था। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया था, इसलिए वह चल नहीं पाता था। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रभावित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा। दोस्तों, जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है आखिर हम अपने अवचेतन मन में अपने विचारों को कैसे पहुंचाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई भी बात अपने अवचेतन मन में पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने शरीर को शिथिल कर लें। शिथिल मतलब ढीला कर लें और पूर्ण
शांति की स्थिति में पहुंच जाएं और अपने मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न करें, अपने दिमाग में यह बार बार लाएं कि आप स्वस्थ हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो अपने मस्तिष्क में दोहराते रहें। आपको कुछ ही दिनों में अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर आपको ऐसा कोई लाभ मिले तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और अगला वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं पर काफी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।